हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरूर बताना। यदि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है तो आप इस बात से कॉन्फिडेंस रहे कि अब की बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम उस आर्मी की वर्दी को पा लोगे। ठीक है। और यदि आपकी तैयारी थोड़ी सी डाउन है तो कोई ना, अभी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में इतनी मेहनत कीजिए कि जो तुम्हारा स्कोर है 50 में से तुम्हारा जो स्कोर है 40+ तो रहना ही चाहिए, क्योंकि 2 महीने हैं अभी। और अभी तुम्हारा स्कोर ये रहना चाहिए ताकि जब तुम एग्जाम देकर आओ तो तुम अपने आप में इतना खुश हो जाओ कि हाँ, उसी दिन से फील करने लगो कि हाँ, मैं तो फौजी इस बार बन जाऊंगा। ठीक है। यहां पर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। मैथ में 20 में से 20 दिलवाने की गारंटी मेरी है। जैसे मैं बोलूं वैसे आप करते रहिए, आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू रहना। 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जिसमें ये 100% यानी 15 में से 15 ये क्वेश्चन राइट करवाने की गारंटी मेरी है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इतने आसान आते हैं कि जैसे हम बताएंगे उसे आसान ही आएगा वहां पर। ठीक है। ऑनलाइन भी चलती है क्लासें, ऑफलाइन भी चलती है। ऑफलाइन क्लास अभी तक थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। कंटिन्यू 2 घंटे मैथ की क्लास चलती है और अभी ऑनलाइन चल रही है। और उसके बाद रीजनिंग की क्लास चलती है 1 घंटे के लिए। फिर नाइट को प्रैक्टिस सेट होता है मैथ के, है ना, 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होता है मैथ का। और फिर यानी इस प्रकार कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। साइंस की भी चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, मैथ की भी चल रही है, जीके की भी चल रही है। ठीक है। जो बंदे क्या हुआ जो बंदे आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल की तैयारी करें, उन सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी है। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय की 2 क्लास हो चुकी है। आज ये है हमारी तीसरी क्लास, जिसके अंदर हम करने वाले हैं जो भी कुछ कार्य और समय में बच गया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि सर ने वो नहीं करवाया, तो इस क्लास को जरूर देखिए, उसमें वो आप सबको मिल जाएगा। हर एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आज की इस क्लास के अंदर। पहले वो 2 क्लास ले लेना, आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी दोस्तों? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैं यहां से सेव करूंगा तुरंत क्लास कहां पहुंच जाएगी? तुरंत क्लास पहुंच जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। सेव होते तुरंत टेलीग्राम पर चली जाती है क्लास। और इसकी एप्रिटी सेट भी मिलेगा आपको। 150 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, कार्य और समय के मिलेंगे, ताकि आप उनको करते रहिए। ऑफलाइन में मिलते हैं वो, है ना। ऑनलाइन में भी मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे मिल जाए। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलो, पहला कुछ प्रश्न इस प्रकार था। एक बच्चे ने बोला सर आर्मी का ये मेरे को प्रश्न बताओ। कोई प्रश्न आया हुआ था कल टेस्ट के अंदर, उसको मैंने ये प्रश्न बताया है कि समय बराबर कार्य बटा बी की क्षमता, कुछ ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं, ये ऐसा कुछ था। फिर एक टेस्ट में ये प्रश्न हो रहा था, तीसरा प्रश्न था, यदि ए किसी काम का 1/3 भाग 3 दिन में करता है तथा बी काम का 1/4 भाग 4 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 1/3 को 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसका 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो कितना दिन हो गया? 9 दिन, 16 दिन। यानी ए पूरे काम को 9 दिन में करेगा तथा बी पूरे काम को 16 दिन में करेगा। फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है। 144 आया, 144 में 9 का भाग दिया तो 16 आया, 144 में 16 का भाग दिया तो 9 आया। फिर समय पूछा तो समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। कुल कार्य कितना? 144 कार्य क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ूं। यदि ए किसी काम का 2/3 भाग
4 दिन में तथा बी उसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार था, ए काम का 2/3 भाग 4 दिन में करता है, तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। बी 3/4 भाग को 9 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। फिर इन दोनों का लेना एलसीएम, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, 12/3, तो कितना आ जाएगा, 4 दिन में कर देगा टोटल काम को। समझ गए। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या था कि समय बराबर कार्य बटा क्षमता। मेरे भाई से मिलाता हूं आप सभी को, जरूर देख लो, छोटा है थोड़ा सा, है ना, छोटा सा भाई है, पीयूष जितने, पीयूष ही हमारा इतना ही है। पीयूष को दिखाऊं, ये रहा पीयूष हमारा, देखो ये पीयूष है जो पूरे यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम को हैंडल करता है, और ये दोनों सेम है, ये दिल्ली से हैं, और ये हमारा भाई है ना, छोटा सा, क्यूट है ना बढ़िया। चलो, समय बराबर क्या हो जाएगा, 1/समता। समय हमेशा समता का उल्टा होता है। यदि दोनों का कार्य समान है, दोनों का कार्य यदि समान है, तो समय समता का हमेशा उल्टा होगा। जैसे यदि मनोज और कुमाराम रनिंग कर रहे हैं, मनोज में क्षमता ज्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा रनिंग करने में, यदि कुमाराम में क्षमता कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। यानी एक दूसरे का उल्टा है ना, इसका 9 उसके पास चला जाएगा, इसका 4 इसके पास आ जाएगा। कब, जब समय पूछेगा। यदि समता 9:4 की है तो समय 4:9 का हो जाएगा। क्या आप सभी बंदे समझ गए इतनी सी बात को। आगे बढ़ूं, समय बढ़ेगा तो समता हमेशा घटेगी, याद रखना इस बात को। नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई भी इनकम देता है ना, हम कभी मान लो किसी काम पर जा रहे हैं, तो हमारी आय, हमारा जो पैसा है वह किसके अकॉर्डिंग मिलता है, समता के अकॉर्डिंग। यदि तुम्हारे में समता ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, और यदि तुम्हारे में समता कम है काम करने की तो तुम्हें कम पैसा मिलेगा। इस बात को समझना है। तुम्हारे में यदि समता ज्यादा है तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, समता कम है तो पैसा कम मिलेगा। किसी काम को करने के लिए रुपये उनकी क्षमता के आधार पर मिलता है। थोड़ा सा नॉलेज रखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉलेज रखना है। तो प्रश्न को देखना, यदि राम तथा श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात 3 कितना है, 2 है। यदि उनको 5,000 रुपये में किसी काम को करने पर मिलते हैं, जिनको 5,000 रुपये किसी काम को करने पर मिलते हैं, तो बताओ राम को कितने रुपए मिले। ठीक है, दोनों को कितना मिल रहा है, 5,000 रुपये मिल रहा है। दोनों को 5,000 रुपये मिल रहा है, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3:2। तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया, 5। यानी जो 5,000 रुपये मिल रहे हैं दोनों को जोड़ने के बाद मिल रहे हैं। मेरे को अकेला का पूछ रहा है, अकेला का कितना होता है, 3 ही तो है भाई। राम का पूछ रहा है, राम की क्षमता कितनी है, 3। राम को ज्यादा मिलेंगे तो 3 से गुणा करवा दो। जिसका मान पूछे उसको गुणा करवा दो। तो 5 से कितनी बार घटा, 1000, 1000 को 3 से गुणा कराया 3000, 3000 किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। समझ गए सारे के सारे। इतना सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करो, छोटा सा प्रश्न है, ऐसा कैसा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। यदि ए तथा बी किसी काम को करने में 3:4 दिनों का समय लगता है। नींद आ रही है तो पढ़ रहा है क्या। ए तथा बी किसी काम को करने में 3 और 4 दिनों का समय लगाते हैं, तथा यदि बी को 9,000 रुपये मिलते हैं, तो बताओ ए को कितना रुपये मिलेगा। दोस्तों यहां पर मैंने किसका दे दिया,
3:4 दिन दे दिया। दिन मतलब समय, समय का मान दिया मैंने 3:4, तो समता का अनुपात कितना हो जाएगा? उल्टा। अभी तो मैंने बोला समय का उल्टा समता। यदि 3:4 है तो समता क्या हो जाएगी? 4:3 हो जाएगा। समय समता का उल्टा होता है, ये मैंने बात अभी ऑफलाइन क्लास में बताई है। समय समता का उल्टा होता है, तो यदि ये 3 था तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 4 था तो इसका 3 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? यदि आपको पता है समता के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, तो बी की समता कितनी है? 3, और 3 को कितना पैसा मिल रहा है? 9,000। तो 9,000 में 3 का भाग दिया, मान किसका पूछ रहा है? 4 का, तो गुणा से 4 करवा दिया। 3 से कितने बार कटा? 3 बार। 4 गुणा में 3, 12। 12,000 रुपये मिलेगा किसको? एक को। क्या आप सभी के समझ में आ गया? छोटा सा प्रश्न था, है ना। नॉर्मली समता के अकॉर्डिंग, मेन एक ही बात याद रखो, समता के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। ठीक है, चलो फिर मैंने सोचा कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आता है एमडीएच वाले से भी। यदि 4 आदमी 5 दिन में 800 रुपये कमाते हैं, भाई 4 आदमी मिलके और 5 दिन में 800 रुपये कमाते हैं, तो बताओ 10 आदमी 2 दिन में कितने रुपए कमा लेंगे? तो एक होता है M1D1 बट्टा इकोनॉमी, मतलब तुम्हारी आय, नीचे अर्निंग, बराबर M2D2 बट्टे E2। इसका मान दे रखा है 4, इसका मान दे रखा है 5, इसका मान दे रखा है 800, बराबर 10 2 बट्टे E2। E2 का मान मेरे को पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 चौक 20, 20 बट्टे 800 बराबर 10 गुणा 2, 20 बट्टे E2। 20 से 20 कट गया, तो 800 मान किसका आ गया? E2 का। तो E2 का मान कितना आ गया? 800 रुपये आ गया। क्या आप सभी के समझ में आ गया? छोटा सा प्रश्न था। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है आर्मी में। सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट, ठीक है, पूछा जाने वाला आर्मी के एग्जाम में। पूछेगा तो इसे पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा, इसे हार्ड। ठीक है, लास्ट टाइप है इस प्रश्न का, इस चैप्टर का, कि किसी घर में, अरे वाह, ऐसे कैसे हो गया? चाय पीजिए। पीयूष को दे दिया? करिए प्रश्न को। किसी घर में 5 आदमी के लिए 50 दिन के खाने का राशन है। अरे होता है ना, कभी मान लो हमारे घर में अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हम 5 लोग रहते हैं घर में और 50 दिन का हमारा राशन पड़ा है घर में। लेकिन 10 दिन बाद में हमारे घर में प्रोग्राम है, तो 5 आदमी तो हम पहले से थे, 5 आदमी और आ जाएंगे घर में, मेहमान। तो बताओ अब यह राशन है 50 दिन का, अब यह कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा ये हमें बताना है। कितना? 25 है? 25 दिन थोड़ी चलेगा। हाँ, छोटू ने आंसर बताया है ना। इसी को तो समझा रहा हूं मैं कि तुम्हें 25 नहीं करना है। कितने दिन चलेगा? 20 दिन चलेगा, है ना। किसी घर में 5 आदमी के लिए 50 दिन के खाने का राशन है, लेकिन 10 दिन बाद में 5 और आदमी आ जाते हैं, तो बताओ अब राशन कितने दिन चलेगा? भाई पहले 5, इसके 3 तरीके बताऊंगा, मेथड 3 है इसके। पहला मेथड है ये, तो टोटल हम 3 मेथड बताएंगे, अलग अलग करने के तरीके 3 हैं। समझ गए क्या? किसी घर में 5 आदमी के लिए 50 दिन के खाने का राशन है, लेकिन 10 दिन बाद में 5 और आदमी आ जाते हैं, तो बताओ राशन कितने दिन चलेगा? अब जरा देखना थोड़ा सा ध्यान से। 5 आदमी
50 दिन खाते हैं तो बताओ टोटल कितना खाना खाएंगे? है 5 आदमी के लिए 50 दिन का राशन है, तो बताओ टोटल राशन कितना है? 5 गुणा 50 टोटल राशन है 250। इतना समझ गए? अब क्या बोल रहा है, 10 दिन बाद में है प्रोग्राम, लेकिन 5 आदमी 10 दिन तक तो खाना खाएंगे ना। 10 दिन बाद में है प्रोग्राम, क्या 5 दिन वो भूखे थोड़ी रहेंगे कि ना प्रोग्राम में ही खा लेंगे पूरा, अभी 5 दिन भूखे रह लेते हैं, ये थोड़ी होता है। वो 10 दिन तक भी खाएंगे, लेकिन वो 10 दिन तक कितना खा लेंगे? 5 आदमी 50 राशन खा लेंगे या 50 बिस्कुट खा लेंगे। 250 में से 50 बिस्कुट तो खा लिया इन्होंने 10 दिन में, अब कितना बच गया? 200 बिस्कुट बच गया। अब 200 बिस्कुट बच गया, और उन बचे हुए बिस्कुटों को, पहले तो 5 था और 5 और आगे, तो टोटल कितने आदमी हो गए? 10 हो गए। 5 पहले से था और 5 और आगे, तो टोटल कितने हो गए? 10। अब उन 200 बिस्कुट को 10 आदमी खाएंगे, कितने दिन में खा लेंगे? 1 0 से कटा 1 0, तो वो कितने दिन में खा लेंगे? वो 20 दिन में बिस्कुट खा लेंगे। क्या आप सभी के समझ में आया? आया? बहुत बढ़िया। यदि आपके ये प्रश्न समझ में आ गया तो अगले वाले प्रश्न को जरा समझाना। ये लो प्रश्न, ये मेथड 2 है। मेथड 2 में मैंने क्या बताया है? यही तरीका बताया है मेथड 2 में कि M1D1 बराबर M1D2 प्लस M1 प्लस M2 इंटू D3। फॉर्मूला क्या, जरा ध्यान से सुनना। क्या पहले आदमी कितने थे? 5 आदमी थे। दिन कितने थे? 50 थे। 5 को 50 से गुणा करवाया 250 बराबर 10 दिन बाद में 5 आदमी ये 10 दिन तक और खाना खाते हैं, तो 5 आदमी 10 दिन तक और खाना खाते हैं, प्लस 5 आदमी पहले से थे, 5 और आदमी आ गए, तो 5 तो पहले से थे, 5 और आदमी आ गए, तो टोटल कितना खाना हो गया? 10 आदमी हो गए। अब वो 10 आदमी कितने दिनों तक खाना खाएंगे? बात तो वही है। 250 में से इस 50 को घटा दो तो 200 बचेगा। 200 में इस 10 5 और 5 10 का भाग दे दो तो 20 दिन बचेंगे। इसी का मेथड नंबर है 3। मेथड नंबर है 3। मैंने बच्चों को एक ही बात बोली है, जब नाम आप ये देख लो ना कि 5 आदमी के लिए 50 दिन का खाना तथा 10 दिन बाद में और आदमी आ जाए, तो बताओ खाना कितने दिन चलेगा? ये 10 दिन बाद वाला ये नाम आ जाए ना दोस्त, 10 दिन बाद तो आपको क्या करना है? 5 आदमी तो है जैसे कि जैसे ही रहने दो। इस 50 दिन में से ये 10 दिन घटा दो। इस 50 में से ये वाले 10 दिन घटाने बाद जिसके साथ में नाम जुड़ा है ना, जिसके साथ में बाद, उसको घटा दो। तो 50 में से 10 गया तो 40 बराबर 5 पहले से थे, 5 और आगे, तो कितने आदमी हो गए? 10 इंटू डी। तो 5 को 40 से गुणा करो, 200 में उस 10 का भाग दो, तो कितना आएगा? 20 दिन। या 0 से 0 कटा 5 चौक 20, ये हो जाएगा। यानी 50 दिन में से ये दिन घटा दो और फिर कर दो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम बोलोगे कि सर ये MDH, ये MDH, ये बार बार MD क्यों लिख रहे हो आप? ये क्यों लिख रहे हो? दोस्त ये मैंने कल अच्छे से समझाया है। कल की जो 16 मिनट की क्लास है इसी के ऊपर है क्लास, उसमें मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है? वो जरूर देख लेना आप। फिर बच्चों ने बोला सर एक प्रश्न और दो, ऐसा कैसा? मैंने बोला लो प्रश्न करो इसको हल। यदि 300 सैनिकों के खाने का राशन 60 दिन का है, तो आदमी कितने? 300, समय कितना है? 60। लेकिन 20 दिन बाद ये बाद आ गया, कितने सैनिक और आए ताकि खाने का राशन 30 दिन तक ही चले? इसमें मैंने क्या पूछा है? कितने सैनिक और आ गए?
और पिछले वाले प्रश्न में क्या पूछा था, कितने दिन चलेगा। अब की बार मैंने बोल दिया कितने सैनिक और आए। तो इधर देखना, 300 सैनिक के खाने के राशन का 60 दिन का है, तो 60 में से इस 20 को घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 40। पहले सैनिक कितने थे, 300। अब दिन कितना हो गया, 60 में से ये वाले 20 दिन घटाए तो 40 दिन बचे, बराबर कितने सैनिक और आए इंटू ताकि खाना कितने दिन तक चले, 30 दिन तक। सोल्व करो, 1 0 से 1 0 को काटा, 3 का भाग इस 30 में कितनी बार गया, 10 बार। 40 को 10 से गुणा करवाया, 400 आया। ठीक है, 400 में पहले 300 तो शामिल है और इसमें 100 और आ गए, तो कितने हो गए, तो आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। समझ गया है, तुक्का तो ना मारा है ना। ठीक है, आगे एक प्रश्न और है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ और सुना। सौ जवानों का खाना 100 दिन का है, 40 दिन में परीक्षा होने पर 100 जवान और आ जाते हैं, तो बताओ अब खाना कितना दिन और चलेगा। तो अब खाना कितना दिन और चलेगा ये बोल रहा है, तो हमें क्या बताना है, समय बताना है। कोई से भी तरीके से भी कर सकते हो। पहले जवान 100 थे, कितने दिन के लिए खाना, मैंने बोला था ना, इस 100 में से ये 40 दिन घटा दो तो पीछे कितना बचेगा, 60 दिन, बराबर पहले 100 थे, अब 100 जवान और आ गए, तो कितने जवान हो गए, 200। अब ये 200 जवानों का खाना कितने दिन चलेगा, हल करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 30 दिन तक चलेगा। समझ गए। चलो अगला प्रश्न। अब हो गया लड़कों और लड़कियों की तुलना करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पहले वाला कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा, पहले वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा उम्मीद करता हूं कंप्लीट हो गया सारा का सारा। अब चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेशियो। बहुत बढ़िया, कहां ली, वाह। रेशियो का मतलब होता है तुलना, अनुपात, कौन अधिक कौन कम। समझ गए ना। जरा देखना, कार्य मैंने एक पर्सन बोला था लड़कों को, क्या बोला था, यदि 5 लड़के 10 दिन में जो काम करते हैं, यदि 5 लड़के 10 दिन में जो काम करते हैं, उतना का उतना ही काम 5 लड़कियां 20 दिन में करती है। 5 लड़कियां 20 दिन में करती है, तो बताओ इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो बताओ इनकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो लड़के देखो, जो कट रहा उसको काट दो, दिन से कटा दिन, 5 से कटा 5, ठीक है, 1 0 से कटा 1 0, इधर क्या बच गया, लड़का, और इधर क्या बच गई, लड़कियां और 2 लड़के हैं, इसके नीचे क्या आ जाएगी, लड़कियां, क्योंकि जो वर्ड में लिखा है, शब्दों में लिखा उनको एक तरफ कर लो, जो गणित में लिखा है उसको एक तरफ कर लो। उस 2 के नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन है, हेलो, पेपर कितने बजे से तेरा, 2 बजे से, 9 बजे से, कहाँ पे है, सांडो पेपर है कल 9 बजे से। अच्छा, तो घर आना जरूरी है कि, तो यहाँ से बस नहीं जाती है डायरेक्ट, क्यों, मोटरसाइकिल है तेरे पास, तो फिर सुबह चले जाना। तो क्या करेगा, अभी नाइट में क्लास है, क्या करोगे तुम। ओके जी, हाँ कोई छुट्टी नहीं है, बाहर जाओ तो बाहर जाएगी बात ना, कोई छुट्टी नहीं है। 5 लड़के, तो लड़कों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, और लड़कियों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, यानी इससे तो ओनली फॉर क्षमता निकलती है, ठीक है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ओनली फॉर क्षमता, लेकिन ये रूल आप वहां नहीं लगा सकते, कहां, M1 आदमी D दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो बताओ M2 आदमी
D2 दिनों के लिए काम कर रहे हैं। समझ गए ना? यहां पर क्या होता है, यहां पर दोनों आदमी है, इसलिए हमें तो पता है आदमियों की क्षमता यानी जो पावर होती है वो उनकी दोनों की एफिशिएंसी बराबर ही होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो दोनों आदमी है, लेकिन जहां आदमी और महिलाओं की मैं बात करूंगा, आदमी और महिलाओं की मैं बारे में बात करूंगा, तो वहां पर हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। और ये काम तो M1 D1 H1 वाले में हो रहा है, और ये काम यहां हो जाएगा अभी। समझ गए? यहां से हमें सबसे पहले निकालनी है क्षमता। फिर यदि इस क्षमता का मान यदि मैं यहां पर लिखूंगा तो यहां पर टोटल कार्य आ जाएगा। कार्य कितना हो जाएगा? 5 इंटू लड़कों की क्षमता कितनी है? 2 इंटू कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं? 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 100 काम हो जाएगा। समझ गए ना सभी? और यही 100 काम चाहिए इसमें रख के निकाल सकते हो। 5 इंटू लड़कियों की कार्य क्षमता कितनी है? 1 इंटू दिन कितने हैं? 20, तो कितना हो जाएगा? 5 को 20 से गुणा करवा दो, 100 काम हो जाएगा। समझ गए ना आप इतना सा? ठीक है, चलो एक प्रश्न करो। फिर प्रश्न आप सभी के सामने, यदि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, तथा वही काम 20 महिलाएं 5 दिन में करती है, तो बताओ एक आदमी और 2 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? हालांकि ऐसे प्रश्न आर्मी में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जब यहां से स्टार्ट करेगी इसी प्रश्न से करेगी, है ना। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आर्मी वालों बच्चों को सीखना जरूरी है, क्या पता कभी हार्ड प्रश्न हो जाए। और यदि काम और समय के यदि 2 प्रश्न आएंगे तो एक प्रश्न यहां से उठ जाएगा, ठीक है। जरा इधर देखना, 10 आदमी किसी काम को, ये 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बराबर उतना का उतना ही काम 10 की जगह 20 महिलाएं कर रही है, और वो 20 महिलाएं 5 दिन में कर रही है। तो मेरे को बताओ आदमी और महिलाओं की समता, तो समता कैसे होगी? 0 से कटा 0, 5 से कटा 5, आदमी के नीचे वो आ जाएगी महिला, बराबर 2/1। यानी यहां से ये क्या निकल कर आई है? ये क्या निकल कर आई? समता निकल कर आई, इनकी एफिशिएंसी, है ना। पावर कितनी है? आदमियों में पावर ज्यादा है और महिलाओं में पावर कम है। अब हमें यहां से क्या निकालना है? कुल काम। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 आदमियों की क्षमता रखो यहां पे, 10 इंटू आदमियों की क्षमता कितनी है? 2 इंटू 5 दिन, तो कितना हो जाएगा? 5 को 2 से गुणा कराया 10, 10 को 10 से गुणा कराया, यानी टोटल काम कितना है? 100। अब टोटल काम है 100, वह 100 काम हमें किनसे करवाना है? टोटल काम कितना है? 100 है। वह काम हमें किनसे करवाना है? एक तो आदमी और 2 महिला, उनको लेकर यह काम कितने दिन में कर देंगे ये पूछ रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है? दिन पूछ रहा है, तो समय तो पूछ रहा है। दिन का मतलब समय, और समय का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता। कुल कार्य बट्टे में कुल कार्य क्षमता, इतना समझ गए सभी? कुल काम कितना है? 100 काम है, 100 ही तो काम है हमें निकाला है। फिर कुल क्षमता, कुल क्षमता किसकी? एक तो आदमी ले रहा है और 2 महिला ले रहा है, एक तो आदमी प्लस 2 महिलाएं ले रहा है, लेकिन आदमी की क्षमता कितनी है और महिला की क्षमता कितनी है वह हमें कहां से पता चलेगा? यहां से। आदमी की क्षमता कितनी है? 2, और महिला की क्षमता कितनी है? 1। लिख दो, 100 में भाग लगाना है। आदमी की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 को 1 से गुणा कराया 2, प्लस महिला की क्षमता कितनी है? 1, 1 को 2 से गुणा कराया 2। 100 में कितने का भाग देना है? 4 का, तो कितनी बार जाएगा? 25। ये 25 दिन क्या आया तुम्हारा? ये समय आया, ठीक है। 25 दिन तुम्हारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। यानी एक आदमी और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 25 दिन में कर देंगे। इतना आसान प्रश्न होता है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है सोल्व करने में, ज्यादा हार्ड नहीं है ये प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में रोजाना की भांति 5 प्रश्न
बच्चों को दिए गए थे। पहला प्रश्न आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए या अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। 4 आदमी 20 दिन में काम करते हैं तथा वही काम 10 आदमी कितने दिन में कर देंगे? बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तथा 5 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करती है, तो बताओ आदमी तथा महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात बताओ। ठीक है। अगला प्रश्न यह है, यदि संदीप सर 16 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करते हैं तो बताओ उनकी बाइक की चाल क्या होगी? यदि 20 आदमी किसी काम को 80 दिन में करते हैं तो आदमी की क्षमता बताओ। यदि एक किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? फॉर्मूले से कर सकते हो। एक बार सारे के सारे फॉर्मूले देख लो। पहले कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है समय को किससे गुणा करवा दो आप? समता से गुणा करवा दो। दूसरा, समय का फॉर्मूला भी यहीं से बन जाएगा। समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य में किसका भाग दो? कार्य में भाग दो आप किसका? समता का। तीसरा फॉर्मूला, समता का फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। कार्य में आप भाग दे दो किसका? समय का। ठीक है। यदि दोनों मिलकर, 2 आदमी दोनों मिलकर काम को करे, ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है ना, पहले वाली 2 क्लासें ले लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। 2 आदमी मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम कर देंगे? मिलकर काम करे तो समय बताना हो जब भी हमें, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x गुणा में y बट्टे x प्लस वाई। दोनों मिलकर काम करे तो प्लस हो जाएगा। यदि अकेला काम करे, अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा? काम करे तो समय पूछे, यदि हमें समय पूछे तो क्या हो जाएगा? x गुणा में y बट्टे में x माइनस वाई। ठीक है। यदि कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाएगा, 3 आदमी दे देगा हमें, 3 आदमी, और बोल देगा कि तीनों आदमी मिलकर काम करे, मिलकर काम करे, काम करे तो समय बोल देगा। समय पूछ लेगा तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x y z, फिर 2 के जोड़े बना दो, x y y z प्लस z x। और यह है जो यह रूल है वह और किस में लगेगा? पाइप और टंकी में। ये फॉर्मूले मैंने रिवीजन कर रखे हैं पहली और दूसरी क्लास में। मैं तो ऐसे लिख रहा हूं नॉर्मली आपको बताने के लिए कि ये फॉर्मूले थे, और यही किस में लग जाएंगे? पाइप और टंकी में। जब किसी टंकी को भर रहे हैं हम, पहली टंकी भी भर रही है, पहली ए पाइप भी टंकी को भर रही है और बी पाइप भी टंकी को भर रही है। इतने घंटों, मान लो ये x घंटे में भर रही है और यह y घंटे में भर रही है। ठीक है। तो दोनों मिलकर उस टंकी, खाली टंकी को कितनी देर में भर देंगे? तो कौन सा फॉर्मूला होगा? समय तो पूछ रहा है, तो हो जाएगा x गुणा में y बट्टे में, दोनों मिलकर बोले तो प्लस कर देना, है ना, दोनों मिलकर बोले तो प्लस कर देना। कभी कभी क्या होता है, कोई एक पाइप तो टंकी को भर रहा होता है, दूसरा पाइप टंकी को खाली कर रहा होता है। ये x घंटे में भरता है तथा ये y घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है, घंटे में टंकी को खाली कर देता है। तो बताओ दोनों मिलकर, तो मिलकर कितनी देर में भरेंगे? जब ऐसा आ जाए ना, खाली कर रहा और भर रहा है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव मान होगा, तो कितना समय लगेगा उनको जरा बताना? x गुणा में y बट्टे में x माइनस का y हो जाएगा वहां पर। समझ गए? इतना सा प्रश्न आएगा। और कभी भी हम पैसों का लेन देन करते हैं ना, पैसे देते हैं, मान लो किसी काम को करते हुए, काम को करने पर पैसा किसके आधार पर मिलता है? किसके आधार पर मिलता है जरा बताना? समता के आधार पर। किसके आधार पर मिलता है? समता के आधार पर पैसा मिलता है, समता के आधार पर। और मैंने बोला समता किसका उल्टा होता है? समता उस बंदे के समय के उल्टे होती है। ठीक है। और 4-5 फॉर्मूले याद कर लेना, और यहां से क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। इन क्वेश्चनों को बार बार मिलते रहना, यानी 3 क्लास को आप अच्छे से नोट्स बनाना इन तीनों क्लासों के,
और फिर कहीं से भी कोई सी भी बुक से प्रश्न उठाना और उसको सोल्व करना, क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट से मिल जाएगी, ठीक है। और हम आपको 150 क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस सेट देंगे, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाल देंगे उस प्रैक्टिस सेट को। और यदि तुम ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन में वो पेज मिल जाते हैं, ठीक है ना, उनकी सीटें मिल जाती है। सोल्व करना, आंसर उन्हीं के नीचे लिखा होगा, ठीक है। बार बार उन्हीं 150 क्वेश्चनों को करते रहना बार बार, तो तुम्हारा ये जो चैप्टर है कार्य और समय का, ये तुम्हारा आसान हो जाएगा सबसे। और छोटा सा प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। सोल्व करते रहना। जितने भी साथी है इस क्लास को एक बार देख लेना लास्ट तक, ठीक है। यदि तुम्हें 20 में से 20 नंबर लाने हैं मैथ के अंदर तो तुम कंटिन्यू रहना। इसके बाद में एक चैप्टर तुम्हारा और बचता है सिख त्रिमिति, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी साथी कंटिन्यू रहना, बस 7 दिन। सिख त्रिमिति बिल्कुल जड़ से तुम्हारी जो ये है ना कि मेरे सर सिख त्रिमिति समझ में नहीं आती है और सब मैं कर लेता हूँ, तो इतने ट्रिक्स वो फॉर्मूले में याद करवा दूंगा आपको, बस कंटिन्यू रहना 7 दिन मेरे लिए, ठीक है। मेरे को दे दो 7 दिन आप है, और वो 7 दिन में आपको मैं सिख त्रिमिति कंप्लीट करा के दूंगा। समझ गए सभी साथी। मैं मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर रोजाना की भांति नए कॉन्सेप्ट के साथ में। क्लास को शेयर कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं कल इसी चैनल पर, तब तक जय हिंद जय भारत।